उस यूनिट पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे हमारे अधिकतर स्टूडेंट बहुत डरते हैं। मुझे लगता है 80% स्टूडेंट इस यूनिट से बहुत डरते होंगे और समझते होंगे कि इसके बिना हमारा पार नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर फर्स्ट में और भी यूनिट हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ समझना ज़रूरी है। ये जो डीआई है ना, यूनिट 7 है ना, इसको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि आगे आप प्रोफेसर बनोगे, आप टीच करोगे, है ना। तो जो चीज़ मैथ जो है ना, जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। किचन में हो, चाहे बाथरूम में हो, चाहे आप मार्केट में हो, चाहे जहाँ भी हो, मैथ आपके साथ रहती है। तो यहाँ पे हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं डीआई की। आपको पता है मैं स्मिता हूँ और मैं आप सभी के साथ हमेशा वो चीज़ें शेयर करती रहती हूँ जिनसे आपको डर लगता है। आज भी लेकर आई हूँ। आपको पता है मेरा जो हौसला है ना, बहुत ऊंचा है, कभी लो नहीं हो सकता है, चाहे जो भी परिस्थिति हो। आप सभी से हमेशा रूबरू होती रहती हूँ। तो आज भी इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने उन विद्यार्थियों, उन मित्रों के लिए क्लास बना रही हूँ जिनको मैथ से बहुत डर लगता है। उनके लिए नहीं जो परफेक्ट हैं। तो आप लोग यदि यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि दिखाई दे तो आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए नहीं है, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लगता है मैथ से, ठीक है। और हम भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, जो डीआई है उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बात कर लिया हमने। पाँच में परसेंटेज हो सकता है, एवरेज हो सकता है, रेशियो हो सकता है, प्रतिशत निकालना, औसत निकालना, अनुपात निकालना। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, माइनस करना, ये आपको आनी चाहिए। ये चीज़ें तो आनी ही चाहिए ना, डेली रूटीन होना चाहिए, डेली रूटीन में होनी चाहिए ये चीज़ें, है ना। क्योंकि हर जगह हमें मतलब कहा नहीं जाता चीनी इतना भाव बढ़ गया है तो कितने परसेंट बढ़ गया है ना, कम हो गया है तो कितने परसेंट कम हो गया है ना। तो ऐसे तो आम है हमारी लाइफ में। तो चलिए आज हम डीआई को समझेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से। उम्मीद करती हूँ हमारे जो भी भाई बहन हमारी इस वीडियो को देखेंगे उनको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखिए ये जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। डीआई टफ आती है हाँ कभी कभी, लेकिन ये टफ कितनी भी आए उसमें एवरेज, परसेंटेज, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो इस पर आधारित है। जैसे ये जो सारणी है इसमें 4 कॉलेज हैं और ये संकाय है। आप किसी भी डिग्री कॉलेज में जहाँ आप एडमिशन लेते हैं वहाँ संकाय होते हैं। साइंस होता है, आर्ट्स होता है, इंजीनियरिंग होता है, मेडिकल होता है, वैसे ही इस सारणी में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कॉलेज W जो है उसमें 500 सीट थी, कॉलेज X जो है उसमें 500 सीट थी, कॉलेज Y जो है उसमें 1000 सीट थी, कॉलेज Z जो है उसमें 1000 सीट थी। लेकिन यहाँ पे विज्ञान में 100 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है, कला में 100 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है, इंजीनियरिंग में 50 और मेडिकल में 150, ऐसे ही समय में दिया गया है। सभी का कुल मिला के मतलब पूछा जा सकता है कि जैसे 3000, ये 2000, ये 3000 हो गया, ये 3000 हो गया, ठीक है। एक और लिख देती हूँ, नहीं तो 300 रहेगा। तो ये 3000 हो गया, क्योंकि मैथ में ये चीज़ बहुत महत्व रखती है ना, कि एक जीरो कितना महत्व रखता है ना। मतलब वैसे ही जीरो जो है दाल छौंकने में भी रखता है, और यदि हम जीरो में है ना तो हमारा कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए सफलता के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हार जो है ना, हार पहनना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन हार में रहना नहीं अच्छा लगता है ना। हार सोने का हो तो अच्छा लगता है, लेकिन सोने से हार ही मिलती है। बड़ी अजीब बात है ना। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, जिनको मैथ नहीं आती है, हो सकता है थोड़ी सी आसान लगे। ये चीज़ देख ली हमने, क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट एडमिटेड टू इस कॉलेज। मतलब प्रत्येक कॉलेज में प्रवेश लेने वाले कला के विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। एवरेज का क्वेश्चन पूछ दिया गया है, पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था परसेंटेज हो सकता है, रेशियो निकालना हो सकता है, या फिर एवरेज निकालना हो सकता है। तो यहाँ पे औसत पूछ दिया गया है, किसका है, कला का है। अभी हमने बात की थी। अब ऑप्शन भी ध्यान से देखिए। जब आप क्वेश्चन
फर्स्ट टाइम देखोगे टफ लगेगा, लेकिन उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। इतना टाइम वैसे हमारे पास एग्ज़ाम में होता नहीं है, इसलिए कहा जाता है एग्ज़ाम से पहले जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जब आप पहली बार सेट जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन वही सेट जो प्रैक्टिस सेट है उसको बार बार सॉल्व कर रहे हैं तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। और उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि एवरी जो सब्जेक्ट है और फर्स्ट पेपर है सभी के 11 या 14 या 17 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं आप सभी को एनटीए की साइट पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जाइए और अपने मोबाइल से खूब ज़्यादा से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस पर ही आधारित है सफलता, जितना अभ्यास करोगे उतना ही नज़दीक होंगे आप अपनी सफलता के। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया है आराम से, ऑप्शन भी देख लिए हैं, 214, 212, 215, 217, मतलब ये एवरेज निकल रहा है, ठीक है। चलिए इनमें से कोई 214, 212, 215, 217 इनमें से कोई हमारा आंसर हो सकता है। और विद्यार्थी कौन से हैं? कला के विद्यार्थी हैं जिनका औसत हमें निकालना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे हम, अब यहाँ आर्ट का भी हो सकता है क्वेश्चन में, आपका साइंस भी हो सकता है, अभियांत्रिकी भी हो सकता है, मेडिकल भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने जो है कला संकाय का पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं, संसाधन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा इसको क्या करेंगे, क्या किया जाता है एवरेज में जो संख्या होती है, जैसे हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 संख्या है, कला इधर देख सकते हैं 4 संख्या हैं जिनको हम यहाँ नीचे लिख लेंगे, यही इसका रूल होता है, ठीक है। एवरेज निकालने का जो संख्या होती है उसको नीचे लिखा जाता है और इनको हम प्लस करेंगे, इन संख्याओं को प्लस करेंगे, उसको हम ऊपर लिखेंगे, मतलब यहाँ लिखेंगे, बीच में डिवाइड का ये निशान लगाएंगे, ठीक है। तो हमने इनको मतलब ऐड किया है, ऐड करना तो सभी को आता है, ठीक है। ऐड करना और माइनस करना, मल्टीप्लाई करना सभी को आता होगा, डिवाइड करना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो इनको जब हमने मतलब ऐड किया है तो 100, 200 हो गया, 200 और 300 ये 500 हो गया, 500 और 300 800 हो गया, 850। यहाँ पे हमें संख्या मिली है, कितनी मिली है हमें संख्या? हमें संख्या मिली है 850, ठीक है। हमें यहाँ पे संख्या मिली है 850। अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो मुझे लगता है 9 तक पहाड़े तो सभी को आते होंगे, कहीं से भी हैं आप, कोई भी हैं, गृहिणी हैं, जॉब करने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, सभी को 9 तक पहाड़े आते होंगे। 9 कम 9, 9 दूने 18, 9 3 27 करके, है ना। वैसे ही 4 का भी टेबल सभी को आता होगा, 4 का टेबल सभी को आता होगा। पूरा डिवाइड नहीं हो जाएगा ये संख्या, तो हम क्या करेंगे, जैसे 4 है, 4 का 2 में हम जब पढ़ेंगे टेबल तो 4 दूनी 8, ये तो 2 से कट गया, 2 यहाँ पे रख दिया। जब 4 दूनी जो 2 है उसको हम यहाँ लिखेंगे, ये इस साइड में, मतलब यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे जगह नहीं तो मैंने वहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो बची हमारे पास 50 संख्या, तो ये सीधा 50 तो नहीं कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस 0 को छोड़ देंगे और 4 का फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 5 में तो जाएगा नहीं क्योंकि ये संख्या इतनी है नहीं, और कम भी नहीं कम का पढ़ सकते, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। 4 एकन 4, तो ये 1 यहाँ पे 4 एकन 4 जो है 1 यहाँ पे लिखेंगे। अब बची यहाँ पे 5 जो था, 5 से 1 4 चला गया तो 1 बचा है हमारे पास। और 1 को जब हम 0 के पहले लिखेंगे, इधर लिखेंगे तो उस संख्या को 1 ही कहेंगे, लेकिन 0 से पहले जब संख्या लिखेंगे तो 0 जब पीछे लगा है तो कितना इसका वैल्यू है ना, 10 है, क्योंकि 0 रहना भी वैल्यूबल है, लेकिन आपके आगे संख्या होनी चाहिए, है ना। तो ये देखिए, जब संख्या ये लिखिए तो 10 है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं अभी। 4 का 2 में टेबल पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे ये 2 लिख दिया और यहाँ बच गया है हमारा अभी 2, तो ये 2 तो बच गया, चलो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है उसमें 212 है कहीं पे। चलिए देखते हैं, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे 212 आपका सीधा दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में, ठीक है। अब आपको समझना है कि जो 850 है उसको आप फिर से डिवाइड करके देख लीजिएगा, एक बार अपने आप ट्राई करिएगा, क्योंकि वैसे तो ये 212 जो है 848 का निकल रहा है, ठीक है। तो लिखा है
तो 212 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका निकल गया क्या, औसत के जो विद्यार्थी हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो आपसे पूछ लिया गया कि जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनमें कॉलेज डब्लू और कॉलेज जेड का रेशियो क्या है, तो ये 100 है, ये 300 है। तो यहाँ पे 100 का 10 हो जाएगा, यहाँ पे 300 का 30 हो जाएगा, और इसको और काट सकते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 दशामन 10 हो जाएगा, और 3 दशामन 30 हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो निकल आ गया है ना, सीधा सीधा इनका रेशियो क्या है, 1:3। ठीक है, अनुपात। तो उम्मीद करती हूँ हमारे जो भाई बहन हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उनको ये चीज़ें आनी चाहिए, है ना। अब आप इनको अपनी तरफ से, जैसे अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 4, 8, 6 और 10 इनका औसत क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इनका औसत क्या है। औसत निकालना, अनुपात निकालना, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। किसके लिए, DI के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे फर्स्ट पेपर के लिए। और फर्स्ट पेपर में आपका जो है 50 में, फिर से बता रही हूँ, 50 में 25 प्लस कर लीजिए 3 प्लस 5 कर लीजिए, तब भी 30 हो जाएगा। इधर आपका 100 में 60 प्लस 10 कर लीजिए 70, इतना अपना रखिए। ठीक है, मतलब टारगेट रखिए कि हमें इतना लाना है। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे आराम से। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।